सो ब्लाइंड स्टडी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसकी हम लोग आज बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ब्लाइंड स्टडी जैसा नाम से ही पता लग रहा है कि जिस स्टडी में या तो रिसर्चर को या तो फिर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से किसी एक को या दोनों को ये पता नहीं होता कि भाई जो रिसर्च है वो किसके ऊपर की जा रही है या क्या रिसर्च की जा रही है। जैसे मान लीजिए अगर रिसर्चर जो है उसे ये नहीं पता, उसे ब्लाइंड रखा गया है, तो उसे ये नहीं पता होगा कि कौन से पार्टिसिपेंट को कौन सी दवाई दी जा रही है या कौन से पार्टिसिपेंट पे कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अगर मान लीजिए कि पार्टिसिपेंट्स ब्लाइंड हैं तो उनको ये नहीं पता होगा कि उनको कौन सी ट्रीटमेंट दी जा रही है, प्लेसिबो दी जा रही है, असली ट्रीटमेंट दी जा रही है या नकली ट्रीटमेंट दी जा रही है। अब बात आती है करते क्यों हैं। करते इसलिए हैं ताकि वहाँ से प्लेसिबो इफेक्ट निकल जाए और एक्यूरेट रिजल्ट्स हमारे पास आ पाएँ। कभी कभी ना जानना ही अच्छा है, क्योंकि जान के हमारा माइंड चेंज हो जाता है और फिर हम वैसी चीज़ें नहीं करते हैं या वैसे चीज़ों को नहीं सोचते हैं जो कि रिसर्च के लिए चाहिए। अब बात आती है कितने प्रकार की ब्लाइंड स्टडी हो सकती है। सबसे पहली स्टडी है सिंगल ब्लाइंड स्टडी, जिसमें केवल पार्टिसिपेंट जो है उसको नहीं पता होता कि भैया वो किस ग्रुप में है, यानी कि उनके ऊपर एक्चुअली कौन सा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इससे क्या होता है, पार्टिसिपेंट को अंधेरे में रखा जाता है। इसे हम कहेंगे सिंगल ब्लाइंड स्टडी। अ पेशेंट गेट्स अ पिल बट डज नॉट नो इफ इट्स द रियल ड्रग और द प्लेसिबो। अगर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है पार्टिसिपेंट को लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं है कि ये असली ट्रीटमेंट है या नकली ट्रीटमेंट है, तो सिंगल ब्लाइंडेड स्टडी होगा। फिर उसके बाद आता है डबल ब्लाइंडेड स्टडी। डबल ब्लाइंडेड स्टडी में ना ही पार्टिसिपेंट को कुछ पता रहता है कि उसके ऊपर कौन सा ट्रीटमेंट हो रहा है, और ना ही रिसर्चर को ही पता होता है कि जो मेरे सामने बंदा है ये कौन से ग्रुप का है, प्लेसिबो है नहीं है, सही ट्रीटमेंट वाला है गलत ट्रीटमेंट वाला है, रिसर्चर को भी नहीं पता होता है ना। तो इसे हम कहेंगे हमारा डबल ब्लाइंडेड स्टडी। तो जैसे एग्जांपल दिया है कि कोई ड्रग ट्रायल हो रहा है, कोई दवाई टेस्ट की जा रही है और उसमें डॉक्टर को भी नहीं पता कि ये पेशेंट किस ग्रुप का है और पेशेंट को भी नहीं पता कि मैं किस ग्रुप से हूँ और मेरे ऊपर कौन सा ट्रीटमेंट हो रहा है। आई होप आपको बात समझ में आ गई।